नमस्कार। सुबह की खबरों में स्वागत है आपका। वो खबरें जो आपको सुबह ही देख लेनी चाहिए। दिल्ली में नहीं होंगी इस क्लास तक के एग्जाम। कंगना ऋतिक मामले में ऋतिक की मुश्किलें बढ़ेंगी। मध्य प्रदेश में मजदूर हुआ मालामाल। 1 मार्च से शुरू हो रही वैक्सीनेशन प्रोग्राम में क्या आपका नंबर है? पीएम मोदी के नाम स्टेडियम रखने पर राहुल गांधी ने क्या तंज कसा? दिल्ली सरकार ने छोटी क्लास के बच्चों के एग्जाम को लेकर स्थिति साफ कर दी है। सरकार ने कहा है कि दिल्ली में कक्षा 8वीं तक के विद्यार्थियों की कोई ऑफलाइन परीक्षा नहीं होगी। दिल्ली सरकार ने 2020-21 के शैक्षणिक सत्र में तीसरी से 8वीं तक के विद्यार्थियों का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से स्कूलों के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इन दिशा निर्देशों में साफ कहा गया है कि 8वीं कक्षा तक के स्टूडेंट्स के लिए बच्चों को स्कूल बुलाकर एग्जाम नहीं लिया जाएगा। छात्रों का मूल्यांकन वर्कशीट और असाइनमेंट के आधार पर होगा। दिल्ली सरकार का ये भी कहना है कि जिन छात्रों के पास डिजिटल माध्यम की सुविधा नहीं है, उनके पेरेंट्स स्कूल आकर असाइनमेंट ले सकते हैं। असाइनमेंट के आधार पर ही बच्चों का रिजल्ट तैयार किया जाएगा। दिशा निर्देश के मुताबिक तीसरी से 5वीं तक की वर्कशीट पर 30 अंक, सर्दियों की छुट्टियों में दिए गए असाइनमेंट पर 30 अंक और 1 से 15 मार्च के बीच दिए जाने वाले प्रोजेक्ट और असाइनमेंट पर 40 अंक दिए जाएंगे। इसी तरह 6वीं से 8वीं तक के वर्कशीट पर 20 अंक, सर्दियों की छुट्टियों पर दिए गए असाइनमेंट पर 30 अंक और 1 से 15 मार्च में दिए गए प्रोजेक्ट और असाइनमेंट पर 50 अंक दिए जाएंगे। आपको बता दें कि दिल्ली में 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खुल गए हैं, लेकिन बच्चों को स्कूल जाने की अनिवार्यता नहीं है। बच्चों को स्कूल जाने के लिए अपने माता पिता या अभिभावकों की लिखित मंजूरी लेनी जरूरी है। बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन को मुंबई क्राइम ब्रांच समन भेजेगी। ऋतिक रोशन का ये समन साल 2016 में कंगना रनौत से जुड़े एक ईमेल केस के संदर्भ में भेजा जाएगा। बता दें कि दिसंबर 2020 में ऋतिक रोशन के 4 साल पुराने केस को क्राइम ब्रांच इंटेलिजेंस यूनिट को ट्रांसफर कर दिया गया था। एक्ट्रेस कंगना रनौत से जुड़े इस मामले की जाँच पहले साइबर पुलिस कर रही थी। मालूम हो कि ऋतिक ने कंगना के अकाउंट से 100 से ज्यादा ईमेल मिलने पर साल 2016 में शिकायत दर्ज कराई थी। क्राइम ब्रांच के एक अधिकारी ने इस खबर की पुष्टि की थी कि CIU पता लगाएगा कि कहां पर जांच रुक गई थी और आगे की जांच किस तरह से शुरू की जाएगी। आपको बता दें कि ऋतिक ने 2016 में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में IPC की धारा 419 और IT एक्ट की धारा 66C और 66D के तहत अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। इस केस में कंगना रनौत का नाम सामने आया था। इतना ही नहीं, पुलिस ने फेक ईमेल मामले में कंगना और उसकी बहन का बयान भी दर्ज किया था। दोनों के बीच ये विवाद तब शुरू हुआ था जब कंगना ने ऋतिक का नाम लिए बिना उन्हें अपना एक्स बॉयफ्रेंड बता दिया था। कंगना ने यह भी दावा किया था कि वो ऋतिक के साथ रिश्ते में थी। उन्होंने कई ईमेल उन्हें किए हैं, जिस पर ऋतिक ने कहा था कि जिस ईमेल ID से कंगना को ईमेल भेजे गए हैं वो उनका है ही नहीं। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में एक मजदूर और उसके साथियों को एक खदान में 14 कैरेट का एक हीरा मिला। ये खदान इन लोगों ने पट्टे पर ली थी। एक अधिकारी ने ये जानकारी दी। विशेषज्ञों का कहना है कि नीलामी में ये हीरा करीब 70 लाख रुपए में बिक सकता है। पन्ना जिले के हीरा अधिकारी रवि पटेल का कहना है कि कृष्ण कल्याणपुर गांव के पास स्थित खदान में मजदूर राम प्यारे विश्वकर्मा और उसके साथियों को 14.09 कैरेट का हीरा मिला है। उन्होंने ये भी कहा कि इस हीरे की नीलामी मार्च में की जाएगी। 1 मार्च से 60 से ज्यादा उम्र के लोगों को कोरोना से बचाव का टीका लगाया जाएगा। ये टीका केवल सरकारी केंद्रों में मुफ्त मिलेगा, जबकि प्राइवेट में इसके लिए शुल्क देना होगा। ये शुल्क कितना होगा, ये 1-2 दिन में तय किया जाएगा। ये बात केंद्रीय मंत्री और बीजेपी प्रवक्ता प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट की ब्रीफिंग के दौरान बताई। उन्होंने ये भी बताया कि ऐसे करीब 10 करोड़ लोग हैं। 10,000 सरकारी केंद्रों में टीका लगाया जाएगा। जावड़ेकर ने ये भी बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो बैठक हुई है उसमें 3 महत्वपूर्ण फैसले हुए और एक पर चर्चा हुई। कोरोना को लेकर देश में एक सफल लड़ाई लड़ी जा रही है और अन्य देशों के मुकाबले यहाँ मौत भी कम हुई है। उन्होंने बताया कि 1 मार्च से 60 से ज्यादा और 45 वर्ष से ऊपर जिन्हें कोई 2 बीमारियां एक साथ है, ऐसे लोगों को टीकाकरण अभियान में शामिल किया जाएगा। मोटेरा स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखने को लेकर सियासी विवाद बढ़ता ही जा रहा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी मोटेरा स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखने को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, सुंदर सच्चाई कैसे खुद ब खुद सामने आ जाती है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अडानी एंड रिलायंस एंड जय शाह इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। उन्होंने हम दो हमारे दो के हैशटैग के साथ ट्वीट किया।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी कृषि कानूनों को लेकर पहले ही हम दो हमारे दो के नारे के साथ पीएम मोदी पर निशाना साधते रहे हैं। उनका ये कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंबानी और अडानी के फायदे के लिए ये कानून लेकर आए हैं। गौरतलब है कि सरदार पटेल मोटेरा स्टेडियम अहमदाबाद का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखने को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। तो वहीं कांग्रेस नेता अर्जुन मोढवाडिया ने इसे भारतीय संस्कृति और सरदार पटेल का अपमान बताया है। मोढवाडिया ने कहा कि 1980 का ये स्टेडियम दोबारा बना है, लेकिन लोकतंत्र में जीवित व्यक्ति की स्मृति में भवन बनाने की परंपरा नहीं है। बीजेपी को ये महंगा पड़ेगा।